अच्छा दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था ये जो ग्रिड लिस्टिंग है वो डेटा यहाँ से कैसे आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ये जो एडिट, ऐड और डिलीट कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब शुरू के लिए ये जो ऐड आइटम है ये बटन कहाँ पे है पहले ये देखना है। व्यू एडमिन एचटीएमएल यूआई कंपोनेंट के अंदर ये जो ग्रिड है यहाँ पे देखिए, ये जो ऐड आइटम ये बटन यहाँ पे है, इसका यूआरएल है स्टार स्टार न्यू। ये 2 स्टार क्यों है वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ। अब ये यहाँ से मुझे जाना है कंट्रोलर पे, स्टार स्टार न्यू। तो कंट्रोलर पे जाते हैं, एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर रहता है एडमिन एचटीएमएल के अंदर। उसके बाद इंडेक्स एंड न्यू एक्शन। तो ये न्यू एक्शन क्यों, क्योंकि ये जो न्यू जो कीवर्ड है वो पीएचपी रिजर्व है, इसलिए न्यू एक्शन। अब ये जो न्यू एक्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक फॉरवर्ड फैक्ट्री इंजेक्ट किया हुआ है। ये फॉरवर्ड फैक्ट्री बेसिकली ये जो कंट्रोलर है इसको एडिट कंट्रोलर पे को कॉल कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब देखिए ये यहाँ पे अगर ऐड आइटम क्लिक करेंगे, इसका जो यूआरएल है प्रैक्टिस इंडेक्स न्यू, लेकिन इंटरनली ये एडिट कंट्रोलर को कॉल कर रहा है विदाउट चेंजिंग द यूआरएल। ये यूआरएल को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनली एडिट कंट्रोलर को कॉल कर रहा है। तो एडिट कंट्रोलर पे जाते हैं। एडिट कंट्रोलर बेसिकली कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्रोलर है। यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सिंपल सा एक वैलिडेशन है। अगर आईडी मिलता है तो ये टाइटल न्यू, नहीं मिलता है तो न्यू रहेगा, अगर मिलता है तो वो एडिट दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे जो यूआरएल है यहाँ पे कोई आईडी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, तो ये न्यू न्यू दिखा रहा है। अगर आईडी पैरामीटर नहीं है तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आईडी पैरामीटर पास हो रहा है यूआरएल के अंदर, तो ये एडिट दिख रहा है बस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये रिजल्ट पेज फैक्ट्री से कॉल कॉल किया हुआ है, तो हम लोगों को जाना है लेआउट के लेआउट हैंडल पे। तो इसका जो लेआउट हैंडल है प्रैक्टिस इंडेक्स एडिट, क्योंकि ये एडिट कंट्रोलर को कॉल कर रहा है, तो प्रैक्टिस इंडेक्स एडिट। तो इसको इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने का ये बेस्ड ऑन यूआई कंपोनेंट है। तो यूआई कंपोनेंट का जो फाइल का जो नाम है प्रैक्टिस अंडरस्कोर आईटीएम अंडरस्कोर फॉर्म। तो एडमिन एचटीएमएल के अंदर यूआई कंपोनेंट का फाइल रहता है यूआई अंडरस्कोर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। तो हम लोग ये फॉर्म को ओपन करते हैं। अच्छा, ये फॉर्म को शुरू से डिस्कस करना पड़ेगा। ये फॉर्म स्टार्ट होता है फॉर्म नोड से। यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शन है जो हम लोगों को केयरफुल देखना है। एक है आर्गूमेंट, डेटा सोर्स और फील्ड सेट। तो ये जो आर्गूमेंट है वो लाइक जो ग्रिड है, ग्रिड का जो प्रोवाइडर सेम, यहाँ पे यूआई यूआई कंपोनेंट का नेमिंग कन्वेंशन है। ये यूआई कंपोनेंट का फाइल का नाम डॉट डेटा प्रोवाइडर का नाम। यहाँ पे यूआई कंपोनेंट का फाइल का नाम प्रैक्टिस अंडरस्कोर आइट अंडरस्कोर फॉर डेटा प्रोवाइडर का नाम। वहाँ पे जनरल जनरल सेक्शन है। ये जनरल मतलब ये जनरल सेक्शन है। उसके बाद ये टैब्स है, टैब्स लेफ्ट साइड में है। टैब कंटेनर नेम लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे बेसिकली 2 बटन है, सेव और बैक। सेव बटन का जो नाम है, नाम उसका जो लेबल है वो उस तरह से, बैक बटन का जो यूआरएल है ऐसा। तो अब जाते हैं डेटा डेटा प्रोवाइडर पे। डेटा प्रोवाइडर का नाम यहाँ पे बेसिकली पास किया हुआ है। और डेटा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे जो एडिट किया हुआ है, ये जो डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है डेटा प्रोवाइडर से। यहाँ पे जो मॉडल का नाम यूआई डेटा प्रोवाइडर, यहाँ पे एक क्लास किया हुआ है जो डेटा को ला रहा है। और वो डेटा प्रोवाइडर में कलेक्शन फैक्ट्री को मैं यहाँ से पास किया हूँ। तो डेटा प्रोवाइडर को ओपन करते हैं पहले, यूआई डेटा प्रोवाइडर। ये डेटा प्रोवाइडर एब्स्ट्रैक्ट डेटा प्रोवाइडर को एक्सटेंड करता है मैजेंटो यूआई डेटा प्रोवाइडर एब्स्ट्रैक्ट डेटा प्रोवाइडर। और यहाँ पे जो समझने वाला जो पॉइंट है वो है कलेक्शन फैक्ट्री। ये कलेक्शन फैक्ट्री यहाँ से पास किया हुआ है। ये जो कलेक्शन फैक्ट्री पास किया हुआ है, जो मेरा जो कलेक्शन फैक्ट्री है कस्टम मॉड्यूल का, वो कलेक्शन फैक्ट्री इस तरह से ऐसे पास किया हुआ है। अब गेट डेटा के अंदर ये कलेक्शन फैक्ट्री, ये इनबिल्ट गेट आइटम्स है। उस उसको फॉर ईच लूप में घुमा के उसका जो डेटा है वो डेटा जनरल की के अंदर हम लोगों ने लिए हैं। जनरल क्यों क्यों क्योंकि ये जो ये जो फील्ड सेट है वो जनरल के अंदर है। ये जो फील्ड सेट जनरल के अंदर, इसलिए ये डेटा प्रोवाइडर जनरल के अंदर ये है डेटा पूरा। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद देखिए ये प्राइमरी प्राइमरी फील्ड नेम कौन कौन सा, एंटिटी एंटिटी अंडरस्कोर आईडी, कि ये टेबल का जो एंटिटी आईडी है वो है, जो कस्टम टेबल की जो ये प्राइमरी की फील्ड है वो उसका जो फील्ड नेम है वो है एंटिटी अंडरस्कोर आईडी। रिक्वेस्ट फील्ड नेम यहाँ पे आईडी है, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट फील्ड है आईडी, वो रिक्वेस्ट फील्ड यहाँ पे आईडी है। यहाँ पे कलेक्शन फैक्ट्री को पास किया, और ये सेव बटन है, सबमिट यूआरएल। जब हम ये सबमिट बटन को हिट करेंगे तो ये कौन सा कंट्रोल को कॉल करेगा, वो है प्रैक्टिस जो फ्रॉड नेम है, आइटम और एक कंट्रोलर फोल्डर और सेव, ये बाद में मैं आता हूँ। पहले ये देख लेते हैं। ये जो फील्ड सेट जनरल फील्ड सेल के अंदर नेम है, नेम के अंदर नेम का जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट, फॉर्म एलिमेंट इनपुट, और ये मैंडेटरी फील्ड है। जैसे कि ये मैंडेटरी स्टार दिख रहा है तो इसका जो वैलिडेशन है वो रिक्वायर्ड एंटिटी ट्रू, और डिस्क्रिप्शन जो है वो वैलिड, वो यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, ऑप्शनल है, इसलिए यहाँ पे कोई वैलिडेशन आर्गूमेंट पास किया हुआ नहीं है। अब ये जो फाइल फील्ड है, फाइल फील्ड बेसिकली मैं किया हूँ, इसका जो डिटेल से किसी और एक वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अभी के लिए ये दो फील्ड से बात करते हैं। इस यहाँ पे जब सेव करेंगे तो सेव करने के बाद ये कंट्रोलर को कॉल करेगा, सेव कंट्रोलर। तो कंट्रोलर पे जाते हैं, एडमिन एचटीएमएल आइटम सेव। तो ये बैकएंड कंट्रोलर है, जनरली ये बैकएंड कंट्रोलर मैजेंटो बैकएंड ऐप एक्शन को एक्सटेंड करता है। उसके बाद जो मेरा जो आइटम फैक्ट्री है मॉडल का, वो आइटम फैक्ट्री में कंस्ट्रक्टर पे इंजेक्ट किया हूँ। इंजेक्ट करने के बाद जितना सारा पोस्ट का जो वैल्यू वैल्यू आ रहा है, जनरल की क्यों, क्योंकि ये फील्ड सेट जनरल है। तो जनरल की के अंदर पूरा जो पोस्ट का जो वैल्यूज है वो यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली एम्प्टी आइटम को क्रिएट करता है, आइटम यूजिंग आइटम फैक्ट्री। यहाँ पे एक वैलिडेशन है, अगर पोस्ट के अंदर आइडेंटिटी रहता है तो ये लोड करेगा एग्जिस्टिंग मॉडल को, एग्जिस्टिंग जो आइटम है उसको लोड करेगा। उसके बाद सेट एंड सेव, अगर ये आइडेंटिटी नहीं रहता है फिर भी ये सेट करेगा एंड सेव, लेकिन वो उस टाइम पे एक न्यू रो क्रिएट होगा। तो बेसिकली अगर एंटिटी रहता है तो अपडेट करता है, अगर एंटिटी नहीं रहता है तो वो न्यू क्रिएट करता है। उसके बाद प्रैक्टिस इंडेक्स इंडेक्स में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो ये डेटा सोर्स के अंदर ये जो सेव है, वो सेव हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग को देखना है डिलीट, डिलीट कैसे होता है। तो डिलीट डिलीट के लिए हम लोग को ग्रिड में आना आना पड़ेगा। ये मास सेक्शन के अंदर डिलीट है, तो यूआई कंपोनेंट को पहले ओपन कर लेते हैं। यूआई कंपोनेंट के अंदर लिस्टिंग टूल बार के अंदर ग्रिड रहता है। तो लिस्टिंग टूल बार मास सेक्शन के अंदर ये डिलीट रहता है। अब ये नेमिंग कॉन्वेंशन है, पहले मैं डिस्कस किया हूँ। ये जो यूआई कंपोनेंट का नाम, उसके बाद कॉलम्स का जो आईडीज है ये पास करना पड़ता है, और उसका जो वैल्यू है, मतलब ये जो चेकबॉक्स का जो वैल्यू वो एंटिटी आईडी का वैल्यू के वैल्यू ही है, मतलब टेबल का जो एंटिटी आईडी प्राइमरी की का जो वैल्यू वो चेकबॉक्स के वैल्यू के अंदर है। अब ये यहाँ पे है एक्शन डिलीट। जब ये एक्शन डिलीट एक पॉपअप ओपन होता है, एक्शन डिलीट, इसका टाइप है डिलीट, और वो जो डिलीट ओके करने के बाद कौन सा कंट्रोल पे कॉल करेगा वो यूआरएल यहाँ पे है, मास डिलीट, और एक न्यू कंट्रोल है वो वहाँ पे जाएगा, ये कॉन्फर्मेशन के लिए। ये आइटम नोड इसलिए है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही ये डिलीट को क्लिक किया तो ये कॉन्फर्मेशन नोड ओपन हुआ, वो आ रहा है ये आइटम कॉन्फर्म नोड से। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं जो टाइटल है डिलीट आइटम्स, और ये डिस्क्रिप्शन। तो ओके करने के बाद ये कंट्रोलर पे हिट करेगा मास डिलीट, तो कंट्रोलर पे जाते हैं मास डिलीट। तो ये मास डिलीट मेरा जो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे ऑलरेडी अपना जो रिसोर्स मॉडल का कलेक्शन फैक्ट्री पे इंजेक्ट किया हुआ हूँ। तो इंजेक्ट करने के बाद ये जो फ़िल्टर गेट कलेक्शन है, वो गेट कलेक्शन मतलब जितना सारा हम लोगों ने सिलेक्ट किया वही सिलेक्टेड कलेक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद वो रिजल्ट से चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन सर्च कर सकते हैं उसके बाद रिजल्ट से चेंज होगा। उसके बाद हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्टेड कलेक्शन यहाँ पे आएगा। वो कलेक्शन का फॉर ईच में घुमा के एक एक करके हम लोग डिलीट डिलीट करेंगे। डिलीट ये हो रहा है, तो डिलीट होने के बाद ये मैसेज मैनेजर से एक सक्सेस मैसेज दिखेगा। उसके बाद ये रीडर करेगा प्रैक्टिस इंडेक्स इंडेक्स पे। मैं एक करके दिखाता हूँ।
ये डिलीट हो गया। एक आय ऐड करते हैं। ये ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। तो ये अपडेट हो गया। तो बेसिकली और ये जो एडिट है, ये एडिट यूआरएल कहाँ से आ रहा है वो बताना होगा। वो ये जो ग्रिड है, ग्रिड लिस्ट के अंदर ये एक्शन कॉलम के अंदर ये है, ये क्लास। ये क्लास को क्रिएट करना ज़रूरी है। ये यूआई कंपोनेंट जाते हैं, यूआई कंपोनेंट जो यूआई कंपोनेंट लिस्टिंग ग्रिड कॉलम एक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली रो एडिट यूआरएल हम लोगों ने ऐसे दिया है। रो एडिट यूआरएल मतलब ये यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, अगर नया टैब में ओपन करते हैं तो देखिए प्रैक्टिस इंडेक्स एडिट 6, एडिट 6 रो एडिट यूआरएल यहाँ पे है। एडिट यूआरएल यहाँ पे पास किया हूँ और प्रीपेयर डेटा सर्च के अंदर जो रिक्वेस्ट जो आईडी है, जो यहाँ पे डिस्कस किया था, रिक्वेस्ट आईडी को यहाँ पे पास करके रिक्वेस्ट आईडी और एंटिटी आईडी जो प्राइमरी की फील्ड है वो आइटम का, वो यहाँ पे पास किया हूँ। और लेबल है एडिट। यहाँ पे भी आप लेबल कुछ भी चेंज करते, जो भी आप चेंज करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो एडिट यूआरएल ये है। तो बेसिकली मैंने सब ये जो क्रूड मॉडल है, क्रूड एडमिन एड एडी डिलीट लिस्टिंग ग्रिड लिस्टिंग बेस्ड में यूआई कंपोनेंट मैं डिस्कस कर लिया हूँ। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। हर एक वीडियो के अंदर मेरा जो ये पूरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल मैं जिप करके डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके कोड को व्यू कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा सजेशन यही होगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो आप वीडियो में देखें उसको क्लियर आइडिया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियोस मेरा अपकमिंग वीडियोस आएगा जहाँ जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा हाउ टू क्रिएट ए क्रॉन जॉब, हाउ टू क्रिएट ए कंसोल, हाउ टू क्रिएट ए कंसोल कमांड एटसेट्रा। उसके बाद सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एपीआई रेस्ट एपीआई एवरीथिंग मैं डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू लेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।